जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके बीच जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम आपके बीच एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आज पूरे आपको भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, गांव कस्बों में एक ही चर्चा है कि भारत में खासकर जो भारत में जो सवर्ण है उनकी संख्या इस देश में 15% है, लेकिन उनके लिए मोदी सरकार ने आपको 10% आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है, जिस पर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर आप देख सकते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय समाचार पत्र हो या टेलीविज़न चैनल हो या आपका किसी भी देश का राज्यों का प्रादेशिक समाचार ले लीजिए, उसमें एक हेडलाइन बना हुआ है कि भारत के जो सवर्ण समाज है जिसकी संख्या मात्र 15% है, उसके लिए मोदी सरकार ने आपको एक ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, एक आपको संसद में एक कानून बनाने जा रही है जिससे सवर्ण समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पर पूरा देश में सारे समाचार पत्रों पर इस तरह का प्रमुखता से खबर छपी हुई है। तो आइए हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं कि जो ओबीसी समाज भारत में उसकी संख्या 52% है, लेकिन उसके लिए मात्र मंडल कमीशन के माध्यम से उसका रिजर्वेशन मात्र 27% मिला हुआ है। लेकिन भारत में जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी संख्या मात्र 15% है। लेकिन यह सरकार आज़ादी के 72 साल में मोदी सरकार वो सवर्णों के लिए आपको आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लाने जा रही है, जिसका 10% निर्धारित किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आरक्षण सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का मायने क्या है, आरक्षण है क्या। सबसे पहले ये बता दें कि भारत का संविधान में भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान जो किए हुए हैं, या जो संविधान में प्रावधान किया गया आरक्षण का, वो आरक्षण का आधार क्या है, उसका बेस क्या है। उसका बेस सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक न्याय है, यानी जो समाज में जो भेदभाव हुआ है, ऊंच नीच हुआ है, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता हुआ है, यानी भारत का जो समाज है वह खासकर SC ST OBC जो संवैधानिक भाषा में कहे जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान जब नहीं बना था, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू नहीं हुआ था, तब भारत के जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको आपको अछूत कहा जाता था। जो भारत का जो आदिवासी समाज है जिसको शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, उसको आदिवासी कहा जाता था। यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं वह आज़ादी के पहले या संविधान लागू होने के पहले उनको अछूत कहा जाता था। जो आज जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो आज़ादी के पहले उसको आदिवासी कहा जाता था। लेकिन जो आज ओबीसी समाज के लोग हैं उनको संविधान लागू होने के पहले उनको पिछड़ा कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। यानी भारत का संविधान लागू होने के पहले जो आज ओबीसी समाज है उसको शूद्र कहा जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत कहा जाता था, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आपको आदिवासी कहा जाता था। तो ये तमाम बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो अम्बेडकर साहब का देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अछूत जातियों को उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया, उन्हें शेड्यूल अनुसूचित जाति का दर्जा उनका नामकरण किए। और बाबा साहब का ही देन है कि जो आदिवासी समाज था, जंगलों में भटक रहा था, उसका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको शेड्यूल ट्राइब्स का नाम दिए। और आपको खासकर जो शूद्र समाज था जिसकी संख्या 52% है, वह समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका नाम ओबीसी समाज के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। अब सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब जब आरक्षण का प्रावधान कर रहे थे, उस आरक्षण के प्रावधान में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उसमें वर्णित किया गया संविधान में कि जो आरक्षण जो दिया जाएगा वो आरक्षण उसका सामाजिक आधार होगा, सामाजिक न्याय आधार होगा, उच्च भेदभाव के आधार पर किया गया था। यानी जो समाज में
5000 सालों से जो है मध्य एशिया से आए हुए जो आर्य हैं, या जो है जो ब्राह्मणिकरी व्यवस्था है, या आयुर्वेदिक मानने वाले जो व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी ब्राह्मणों की तरफ बनाई गई जो व्यवस्था के तहत जो है भारत के जो मूल निवासी समाज है वह जो है समाज जो है जो आपको विकास से कोसों दूर चला गया था, उसको पददलित कर दिया गया था, उसको नीच बना दिया गया था, उसको शूद्र बना दिया गया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समाज को, जो समाज के मुख्य धारा से जो छूट गया था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया। आरक्षण का मतलब था कि उस समाज को भी मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाने के लिए SC ST OBC समाज को, लोगों को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की है वह जो है संविधान में जो आरक्षण का व्यवस्था, वह आरक्षण का व्यवस्था आर्थिक नहीं था, सामाजिक था। और सामाजिक आधार पर ही, सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन जो है आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है जिस तरह से आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात कही है वह संविधान सम्मत नहीं है, असंवैधानिक बात है। यानी भारत का संविधान जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण का व्यवस्था नहीं करता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो संविधान है वह जो है सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक आपको सामाजिक आधार पर आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है, आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है। तो आज देश में जो आर्थिक आधार पर बातें चल रही है, जो कि आपको बता दें, एक सबसे बड़ी बात बता दें कि जो है अगर गरीब से गरीब भी ब्राह्मण होगा तो उसको उससे कोई छुआछूत नहीं मानता है। अगर गरीब से गरीब कोई राजपूत होगा उससे कोई जो है आपको से ऊंच नीच की भावना से प्रताड़ित नहीं होता है। गरीब से गरीब कोई जो है सवर्ण समाज का होगा उसके साथ भेदभाव नहीं बरता जाता ऊंच नीच का। लेकिन अगर आपको आप हाल में देख सकते हैं कि जो देश का राष्ट्रपति गोविंद साहब जो जब शंकराचार्य पुरी में जब गए थे उनके साथ भी भेदभाव किया गया था। यानी तमाम एक समय था कि बाबू जगजीवन राम जब देश के उप प्रधानमंत्री थे, जब आपको काशी के बनारस हिंदू मंदिर में गए थे तो उसमें उनको जो है लिखा हुआ था कि यहाँ शूद्रों और मलेच्छों को जाना वर्जित है। उनको जब मंदिर से निकले तो उसको धोया गया था। अर्थात जो है यह कह सकते हैं कि जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक है, ऊंच नीच पर बना हुआ है, लेकिन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता है। जब संविधान जो है आर्थिक आधार का आरक्षण को इजाजत नहीं देता है तो क्या हमको आर्थिक आधार पर देश का रिजर्वेशन का निर्धारण करना सत्य है? कदापि नहीं है। यही सबसे बीच आज के बीच में जो देश में खासकर जो नेशनल चैनल है वह तरह तरह की खबरें दिखा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो SC ST OBC समाज मिला करके, माइनॉरिटी मिला करके इस समाज का जो अगर संख्या 85% है इस देश में, फिर भी जो है रिजर्वेशन आपको 49.5% मिल रहा है। अर्थात कर सकते हैं SC ST का मिला के 22.5%, OBC को 27% जोड़ देते हैं तो 49.5% हो जाता है। और आपको 49.5% जब आरक्षण होता है इसका मतलब है कि 50.5% आरक्षण कहाँ जा रहा है? आपको सुप्रीम कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तमाम जो कोर्ट का डिसीजन आया कि जो SC ST OBC समाज जो है जो उसको निर्धारण किया गया 49.5%, यानी SC ST OBC समाज के बच्चे जो है जो आपको सरकारी संस्थानों में जो है 49.5% जा सकते हैं, लेकिन 50.5% जो है कौन लोग जा रहा है? यानी उसको रोक दिया गया। यानी सवर्ण समाज भी जो है 50.5% पर कब्जा है। आपको अघोषित आरक्षण में वो उसको 50.5% मिल रहा है। लेकिन आज जो है नरेंद्र मोदी सरकार जो है जिस तरह से जो फैसला ले रही है कि सवर्ण में भी जो आर्थिक आधार पर उसको जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है वो कहाँ तक सत्य है? यानी ये संविधान का विरुद्ध है। इसलिए कहने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है जो अगर उसको सत्य भी माना जाए तो जो सवर्ण समाज की संख्या मात्र जो 15% है उसको आरक्षण 10% दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जिस वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वह समाज है OBC समाज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। यानी भारत में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC समाज का संख्या भारत में 52% है। 52% होते हुए उसकी आरक्षण जो है उसकी प्रतिनिधित्व जो मात्र 27% दिया जा रहा है।
यह उसके साथ ओबीसी समाज का बहुत बड़ा अन्याय है। इस बात को भी देखना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर जो आरक्षण जो है अगर आर्थिक आधार पर लाना चाहती है, सवर्णों के लेना चाहती है, तो इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज है 10.5% जो मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, मैं समझता हूं कि उसके लिए भी क्यों ना आरक्षण लाया जा रहा है, यानी उसको भी लाना चाहिए। यानी तमाम जो है इस सरकारें जो है आपको जो खासकर SC ST OBC के समर्थन में वो सरकार नहीं है, बल्कि जो SC ST OBC को गुमराह करने वाली सरकार है, ऐसा मानना है। हम समझते हैं कि अगर आरक्षण जो देना ही है तो आपको समझिए कि जो एक पैमाना बना लिया जाए कि भारत में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी अगर सवर्णों की संख्या 15% है, अगर जो अवर्णों की संख्या SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या अगर 85% है, तो हम समझते हैं कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर भारत में सभी वर्गों का जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भारतीय समाज को 5 वर्गों में जो स्थान दिए हुए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी 5 जो क्लास है, पांचों क्लास को अगर समान रूप से जो है अगर भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में समान उसे उसकी प्रतिनिधि दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह कोई आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार की मंशा आपको जो है भागीदारी देने की नहीं है। अगर भागीदारी देने की मंशा होती तो भारत में जो है SC ST OBC समाज और खासकर जो OBC समाज, ये भारत में उसकी 52% है। अगर 52% जो है उसकी भागीदारी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं मिलेगी। और सवर्ण समाज जो है 10% की हो, सवर्ण समाज की संख्या जो है अगर देश में 15% है तो उसको 15% भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी के 72 साल में भी आप देख सकते हैं कि आप पूरे देश देख लीजिए कि सारे सिस्टम पर जो है आपको चाहे हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, हर स्टेट का गवर्नर ले लीजिए, किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी ले लीजिए, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सारे तंत्रों पर जो है सवर्ण समाज का 90% कब्जा है। लेकिन फिर भी जो है इस सरकार जो है इस सवर्णों को जो है आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर जो काम कर रही है वह संविधान विरोधी है। संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है कि संविधान जो है आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, बल्कि जो है आरक्षण का समर्थन भारत का संविधान जो है आपको सामाजिक आधार पर करता है। इस बात को समझना होगा कि जो आज OBC समाज का जो 52% संख्या होते हुए उसको मात्र 27% है। ऐसे भी आप आरक्षण पर जब बात करेंगे तो आप देख लीजिए कहाँ सरकारी में नौकरी है जब से आपको अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के पहली बार जो भारत का प्रधानमंत्री बने थे, उस समय से जितने भी कंपनियां थी सबको निजीकरण किया गया। आज भी देख सकते हैं कि चाहे रेलवे का हो, चाहे हर डिपार्टमेंट को हो, बड़े तादादों में जो है आपको जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको निजीकरण किया जा रहा है, कर दिया गया है। जो निजीकरण होने के बाद जो है उसमें नौकरी नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सारा के सारा नौकरी जो निजीकरण हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का जो SC ST OBC समाज है, अगर सवर्ण समाज का जो 10% आरक्षण की जो बात हो रही है, आज SC ST OBC समाज को जागरूक होना पड़ेगा। SC ST OBC समाज और माइनॉरिटी समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर के जो है उसको मांग करना चाहिए कि भारत में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी अब OBC समाज जो है जो उसकी 52% अगर उसकी संख्या है तो उसकी जो है भागीदारी जो है 52% होना चाहिए, 27 क्यों। तो आप देख सकते हैं कि यही जो है मोदी सरकार का क्या मंशा है, भारतीय जनता पार्टी के क्या मंशा है। एक बार आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का भी नरसिंहा राव, जब नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण की बात किए थे, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक कहते हुए उसको खारिज कर दिया। ये जो मोदी सरकार, हमको लगता है कि जो मोदी सरकार जो अभी जो है मात्र उनकी 4.5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी लोकसभा का 5-6 महीना के बाद आपको लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वह अभी हाल में विगत जो आप देख सकते हैं कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, खासकर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने परंपरागत सीट को उन्होंने लूज कर दिया, वहाँ से चुनाव हार गई, बुरी तरह से चुनाव
चुनाव हार गई, वहां पर कांग्रेस लौट आई, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शायद लग रहा है कि जो सवर्ण का जो वोट है वो सवर्ण वोट जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, और जैसे जैसे भाजपा बढ़ रही है सवर्ण समाज जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं या संघ परिवार है या भारतीय जनता पार्टी है, उनको लग रहा है कि सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग होते जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक लॉलीपॉप के रूप में जो है, एक जो है सिगुपा के रूप में जो है, और नरेंद्र मोदी जो है सवर्णों को 10% आरक्षण देने की जो बात कह के वो चाहते हैं कि सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एकत्रित हो जाए। शायद इसके पीछे यह मंशा हो सकती है, यही हो सकती है। नहीं तो जो समझिए कि जो आदमी भारत का संविधान का शपथ लेता है वो आदमी संविधान के धज्जियां उड़ा रहा है। ये संविधान में कहीं नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, यानी संविधान में जो भी आरक्षण की बात है वह रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतिनिधित्व है, और आपको जो सामाजिक न्याय, सामाजिक जो असमानता जो समाज में बरकरार था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था किए थे। तो ये वीडियो आपके बीच लाने का मेरा उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के जो सवर्णों को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो बात है उसके पीछे को मंशा, उसके अंदर के रहस्य को, उसके पीछे के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। ये तमाम जो है देश के जो जितना भी चैनल है वह चैनल जो है तरह तरह की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डीएनएम न्यूज़ चैनल पर जो आपके बीच हम लाए हैं कि जो खासकर जो है सबसे ज़्यादा जो है इस समाज में, अगर सबसे ज़्यादा जो है जो आपको प्रतिनिधित्व जिसका समाज पिछड़ा हुआ समाज है ओबीसी समाज, इसको 52% संख्या होते हुए भी वह समाज जो है मात्र 27% आपको सिमटा हुआ है, वो भी उसमें आरक्षण मिल नहीं रहा है। लेकिन यह सबसे जानने की जरूरत है, इसलिए हम आपके बीच अपने दर्शकों के बीच जो है ये वीडियो लाने का, बनाने का एक ही मकसद है कि ओबीसी समाज 52% होते हुए भी 27% आरक्षण पर सिमटा हुआ है, लेकिन सवर्ण समाज जो है जिसकी संख्या 15% होते हुए भी आज नरेंद्र मोदी जी उसको जो आपको 10% आरक्षण की जो बात किए हुए हैं, यह इस रहस्य को समझना होगा। और खासकर जो है आज पूरे देश में SC ST OBC के जो नेता हैं, माइनॉरिटी के जो नेता हैं, उनको भी इस चाल को समझना होगा। अगर आर्थिक आधार पर सवर्ण को देते हैं तो ये भारत का जो अल्पसंख्यक समाज है, वो खासकर मुसलमान है, खासकर जो ईसाई है, खासकर जो बौद्ध है, उसको भी आरक्षण क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, इसको भी जानने की ज़रूरत है। अगर आपको अपना कमेंट्स जो जरूर दीजिएगा। जो आज का जो DNM न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आपके बीच जो वीडियो हम लोग जो 10% जो है आर्थिक आधार पर सवर्णों का आरक्षण के मुद्दे पर जो वीडियो आपके बीच हम लाए अपने दर्शकों के बीच जो है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपना कमेंट्स दीजिए। उसको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पूरा देश में कम से कम जो है इस SC ST OBC समाज के लोगों को जानने का हक है, और खासकर भारत का जो 52% OBC समाज है उसको भी जानने का हक है कि जो है OBC समाज 52% होते हुए भी उसको 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। और आपको समझिए कि सवर्ण समाज जो है 15% होते हुए उसको 10% घोषणा क्यों किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ऐसा ही एक वीडियो आपके बनाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय राज, धन्यवाद।